के पहुंच गए हैं हम IKEA और यहाँ से लेंगे हम अपने सामान की रोबोटिक डिलीवरी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो भाई लोग, क्या हालचाल? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू फॉरेन लाइफ, नो BS फॉरेन लाइफ, नो बकवास। एज सच इसका नो BS का यही मतलब है कि नो बकवास, सीधी बात। तो जिसको डायरेक्टली IKEA की रोबोटिक डिलीवरी देखनी है वो ये वीडियो स्किप करके लास्ट में जा सकते हैं। और जिनके पास टाइम है तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की रोड्स, नेदरलैंड की रोड, यहाँ की कुछ ड्राइविंग रूल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर रेंट कर रहे हैं कार और आपको एक एक्सपीरियंस लेना है कि यहाँ पर रोड कैसे है, बहुत टाइप्स की रोड है यहाँ पर और कैसे ड्राइव करते हैं, क्या है एक्सपीरियंस, तो हम उस बारे में भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आप रेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट हैं, इंडियन लाइसेंस चल जाता है। पर अगर आप यहाँ पर रीलोकेट हो रहे हैं तो आते ही अपना 6 मंथ्स में लाइसेंस एक्सचेंज कर लीजिए। अदरवाइज आफ्टर 6 मंथ यू वोंट बी अलाउड टू डू दैट। अब रूल चेंज हो गया हो तो मुझे नहीं पता, पर जब मैं आया था तो यही रूल था। तो अब सामने ही देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर रोड पे साइंस बने होते हैं, जैसे आपने देखा अभी। एक तो ये लेन है जो कि बहुत ही कॉमन लेन है, अपने इंडिया में भी लेन्स होती है जो कि कोई फॉलो नहीं करता है। बट यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लेन रूल्स है, आप ऐसे चेंज कर सकते हैं बट आपको देखना पड़ता है कि फास्ट लेन है कि स्लो लेन है। जर्नी द लेफ्ट मोस्ट लेन इज़ अ फास्ट लेन एंड जो बीच की लेन्स होती हैं वो स्लो लेन होती है। जनरली सबसे लेफ्ट वाली लेन जो है वो ओवरटेक करने के लिए यूज़ होती है। जैसे इंडिया में हम लेफ्ट साइड से चलाते हैं गाड़ी, यहाँ पर गाड़ियाँ राइट साइड से चलती हैं और ड्राइवर की जो सीट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत रोड्स के बारे में। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे सामने जो रोड है इसमें 4 लेन है और ये सबसे लेफ़्ट लेन मैंने पकड़ लिया है क्योंकि अभी ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है और लेफ़्ट लेन काफ़ी फास्ट मूव करती है। तो बस मैं फटाफट पकड़ लेता हूँ लेफ़्ट लेन। और ये क्या ट्रक है यार, इतनी बड़ी बड़ी ट्रक चलती है। ट्रक के बगल से जब गाड़ी निकालो तो लिटरली फट जाती है। तो मैंने चलाई है इंडिया में ऑलमोस्ट 10-12 साल गाड़ी, बट यहाँ पर आके मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी। एटलीस्ट मैंने 6-7 क्लासेस ली हैं और बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे 20 यूरो ज़्यादा लूँगा। मैंने कहा क्यों? टोटल मैंने एक क्लास के 70 यूरोस दिए थे, जनरली 50 यूरोस है। उन्होंने कहा वो पहले अपनी इंडिया वाली ड्राइविंग बुलानी पड़ेगी, तो मुझे आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 50 यूरोस ही टुक फॉर टीचिंग मी एंड देन 20 यूरोस ही हैड टू स्पेंड लाइक हाफ एन आवर एक्स्ट्रा। तो यहाँ टाइम की भी बहुत कीमत है। मतलब अगर किसी को तुमने बोला है कि तुम्हें 2 बजे आना है तो टॉट 2 बजे बंदा आ जाता है। मेरे साथ स्टार्टिंग में वो बैड हैबिट थी कि जैसे किसी को बुलाओ, कोई घंटी बजा रहा है जैसे डिलीवरी वाला, तो मैंने 5 मिनट वेट करा दिया उसको। वो बंदा वही सामान रख के चला गया। मतलब सोफ़ा मैंने मंगाया था और लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई अपने से सोफ़ा सेकंड फ्लोर पे ले जाने की। तो वही यहाँ टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, IKEA बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। IKEA बैंगलोर में भी है, इंडिया में है, और यहाँ का IKEA बहुत ह्यूज है। मतलब इतनी लंबी लाइनें लगती हैं वीकेंड में, तो बिलिंग वगैरह कराने में अगर आप IKEA जा रहे हो तो मान के चलो IKEA के अंदर सामान लेना और खरीदने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो मैंने क्या किया, मैंने घर से ही IKEA का सामान ऑर्डर कर दिया है। पर मैंने चूज़ किया IKEA की रोबोटिक क्लिक एंड कलेक्ट डिलीवरी। मतलब वहाँ पर जाओगे और रोबोटिक डिलीवरी क्या होती है मुझे भी देखनी है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट ये है कि यू डोंट हैव टू वेट, यू जस्ट एंटर योर ऑर्डर नंबर एंड अ रोबोट विल डिलीवर योर स्टफ। सो 2 मिनट में हो जाती है डिलीवरी एंड आपका बहुत टाइम बचता है। तो मैंने उसके लिए 3.9 यूरोज एक्स्ट्रा पे किए बिकॉज IKEA मेरा टाइम बचा रहा है। और दोस्तों बात करते करते ये देखिए राइट से ट्रेन निकल रही है, NS, काफ़ी फास्ट ट्रेन चलती है यहाँ पर। इट्स वन ऑफ द गुड एक्सपीरियंस। अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो ज़रूर एक दो बार ट्रेन में बैठिए, एक्सपीरियंस कीजिए।
बहुत ही फास्ट ट्रेन चलती है। आई गेस इट इज़ इंटरसिटी। तो हाँ, हम बात कर रहे थे टाइमिंग का। आइकिया मेरा टाइम बचा रहा है, तो इसलिए मैं उसको 3.9 यूरोज़ दे रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे लाइन में नहीं लग मैं वेयर इज़ जाना है, पिक कर लेना है। और होम डिलीवरी इज़ एक्सपेंसिव, मतलब अगर आप कुछ ले रहे हो तो आइकिया चार्जेज़ अराउंड 50 यूरोज़ टू डिलीवर इट टू योर होम। तो इंडिया के हिसाब से लगभग 4,000 रुपए। यहाँ भी महँगा है 50 यूरोज़, तो इसीलिए मैं खुद से ही आके पिक कर रहा हूँ। थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है, आप लोगों से बात भी हो जाती है। पर दोस्तों ध्यान दीजिए भाई, ये जो स्क्वायर सिंबल बने हैं ना रोड पे, ये अगर आता है तो उसका मतलब है कि आगे रोड डाइवर्ज हो रही है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ से रोड राइट मुड़ रही है, तो अगर आपको लेफ्ट पे जाना है, तो आप अपना गाड़ी लेफ्ट पे रखिए, यहाँ से रोड डाइवर्ज हो रही है। ओके, तो यार रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलता है डिसीजन लेने के लिए कि आपको कौन सी लेन लेनी है। बस पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं बहुत स्पीड से, और आप जब मन चाहे तब ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज अगर आपने ब्रेक लगाया और पीछे वाली गाड़ी ने आपको ठोका, राइट, तो विदाउट एनी रीज़न अगर आपने ब्रेक लगाया तो इट इज़ योर। हर गाड़ियों में यहाँ पर कैम्स होते हैं, डैश कैम्स होते हैं, तो इंश्योर ये भी करिए कि आपके पास इंश्योरेंस हो, लॉयर इंश्योरेंस फॉर ऑल द रोड और ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज मैंने ऑलरेडी ले रखा है, क्योंकि यहाँ बात बात पे लोग केस कर देते हैं। तो अब मतलब, और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर राइट साइड में आप देख रहे होंगे रेड कलर की रोड है जो कि साइकिल लेन है, और यहाँ पर रोड पे भी काफ़ी साइंस बने हैं। मैंने लेफ़्ट ले लिया है क्योंकि मुझे स्ट्रेट जाना है। राउंड अबाउट है, और राउंड अबाउट भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये देखिए फिर से रेड रोड आ गई है। तो रेड रोड में साइकिल जो चलाते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है। अगर कोई बंदा साइकिल चला रहा है तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो ये है यहाँ का एक प्रायोरिटी रूल। बहुत सारे प्रायोरिटी रूल्स हैं, इट्स वन ऑफ द प्रायोरिटी रूल। फिर से देखिए रेड लेन आ रही है। तो ये सारे साइंस आपको ध्यान देने पड़ते हैं चलाते समय। ये शार्क टीथ साइन है, इसका ये मतलब है कि आपको वेट करना है। अगर सामने से कोई आ रहा है तो यू डोंट हैव द प्रायोरिटी ऑन द रोड, सो यू हैव टू वेट। सामने वाला है या दूसरी लेन वाला या साइड से जो आ रहा है, हो सकता है उसकी प्रायोरिटी हो। तो जब भी शार्क टीथ देखें आप, और ये जैसे शार्क टीथ है पेडेस्ट्रियंस पे, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे, तो उनकी प्रायोरिटी है। तो यहाँ बहुत सारे प्रायोरिटी रूल्स होते हैं। दोस्तों बात करते करते आपसे हम आए कि अब पहुँच गए हैं लेफ़्ट साइड में, और यहाँ 30 स्पीड लिमिट है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा सेंटर है आइकिया का। मैं आपको बस दिखाता हूँ, और मतलब हम मुझे ये बोला गया कि ज़ोन 2 से पिकअप करना है। तो यहाँ की जो पार्किंग होती है, बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है कि कौन से डायरेक्शन में जाएँ। अदरवाइज़ ये होता है आप गलत जगह जा रहे हो तो फिर आपको वापस लेनी पड़ेगी गाड़ी और फिर से जाना पड़ेगा। तो ज़ोन 2 जहाँ से मुझे पिकअप कर रहा है वो ऑलरेडी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। बस स्ट्रेट जाके ज़ोन 2 के लिए लेफ़्ट लूँगा। ये यहाँ की पार्किंग है। यहाँ पे बहुत रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। आपको अपनी ही लेन में चलना होता है। हर जगह कैम्स लगे होते हैं, तो इसलिए यू कैन नॉट ब्रेक द रूल। तो अब ज़ोन 2 आने वाला है और मैं यहाँ से लूँगा है लेफ़्ट है, इस समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सारी पार्किंग स्पेस खाली है, कुछ पार्किंग रिज़र्व होती है डिसेबल्ड लोगों के लिए, तो आप वहाँ पार्क मत करिए। और इलेक्ट्रिक चार्ज व्हीकल्स के लिए वहाँ भी आप पार्क मत करिए, जस्ट टू रिस्पेक्ट पीपल एंड फैसिलिटी। तो यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, और ये देखिए यहाँ पर है ये एक पैनल है जहाँ पर मुझे अपना ऑर्डर नंबर एंटर करना है, और यहाँ से सामने से आई क्या कि रोबोटिक हो। मैं अपना ऑर्डर नंबर फटाफट से पिकअप एंटर कर देता हूँ। मैं अपना ऑर्डर नंबर एंटर कर रहा हूँ, और मैंने बस, इसने ये बोल रहा है कि 48 सेकंड्स में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो बस हम वेट करते हैं दोस्तों, और सामने से होगी डिलीवरी। मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग। सामने से रोबोट आएगा कि कोई लड़का या लड़की आएगा, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो देखते हैं क्या होता है। रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि समथिंग इज इन प्रोसेस। और अब ये बोल रहा है कि 52 सेकंड्स में
ट्रॉली इज अबाउट टू कम। मतलब यार क्या फैसिलिटी है, मतलब इंडिया में भी अपने इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और अगर हम चीज़ें ऑटोमेट करें तो हमारी लाइफ कितनी स्मूथ हो सकती है। आप कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको, क्या आप चाहते हैं कि ये सिस्टम ऑटोमेट हो। ये देखिए दोस्तों, ट्रॉली आ रही है हमारी। कोई बंदा है क्या पीछे? लग तो नहीं रहा। यस, इट जस्ट गॉट या मैं इसको पुल कर लेता हूँ। और देखो, मैंने IKEA से कुछ सामान ऑर्डर किया था दोस्तों। यहाँ सब कुछ खुद से करना पड़ता है। मुझे एक वॉल पैनल बनाना है जो कि मैं बनाऊँगा, और मैंने वॉशिंग मशीन के बदले में स्पेस है जो कि वेस्ट हो रही हो, जहाँ मैं कपड़े रख सकता हूँ। तो मैंने IKEA के पैनल्स लिए हैं और मैं अब चला वापस अपने घर। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, शॉर्ट व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए नेदरलैंड के बारे में या यूरोप के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ का रोड सिस्टम आपको कैसा लगा, आप ये भी बताइए। और मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी नया हूँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है रोड्स के बारे में, हो सकता है इट्स नॉट अप टू मार्क, पर यहाँ पर लगभग मैं 1.5 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और अभी तक सब कुछ सही है, तो आई गेस सब सही होना चाहिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आपको क्या देखना है नेदरलैंड में, मैं आपको ले चलूँगा। और यस, पर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।